हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल मार्केट सपोर्ट में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं ओवरऑल सुजलॉन के बारे में। अगर आप देखोगे सुजलॉन के जो हालचाल आपको देखने को मिले हैं बीते कुछ समय में स्पेशली, तो वो किस तरीके के रहे हैं ये देखना काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट तो हो ही जाता है। इसमें तो कोई भी डाउट वाली बात है ही नहीं। लेकिन अब अगर हम देखें तो पिछले कुछ समय में जो तेजी का माहौल देखने को मिला, अब आप देख पाएंगे कि आपको ना सोइलोन में और कितनी तेजी देखने को मिल सकती है। इसके रिगार्डिंग काफ़ी सारी खबरें जो है निकल कर आ रही हैं। आज की इस वीडियो में जो है हम चर्चा भी इसी के बारे में करेंगे कि आखिरकार और कितनी खबरें जो हैं यहाँ पर आपको नज़र आ सकती हैं, किस तरीके की तेजी यहाँ पर देखने को मिल सकती है। लेकिन साथ में दोस्तों दो और कंपनीज के बारे में भी हम आज की इस वीडियो में डिस्कशन करने वाले हैं। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। मैं सबसे पहले आपको सुजलॉन के फ्रंट पेज पर लेकर चलता हूँ बेसिकली, एंड वहीं से हम चीज़ों को देखना स्टार्ट करेंगे। तो अब आप यहाँ पर देखो, ये देखो आप, आज जो है इस काउंटर की जो क्लोजिंग नजर आई है वो 57 रुपये 57 पैसे पर ही देखने को मिली है। बेसिकली अगर आप यहाँ पर देखोगे तो लगभग आधे परसेंट के आसपास की गिरावट के साथ ये काउंटर जो है आपको क्लोज होता हुआ नजर आया है। ये आधा परसेंट की तेजी, ये तो बात आप मान के चल सकते हो कि बहुत बड़ी गिरावट भी नहीं है। आज क्या हुआ था ना, मार्केट में शुरुआत में तो अच्छी तेजी थी ही, इसमें तो कोई डाउट नहीं रही। लेकिन एक दिक्कत भरी चीज ये देखने को जरूर मिली कि शुरुआत में जहाँ मार्केट अच्छा हो सकता था, वो मार्केट ना उतना बढ़िया देखने को मिल नहीं पाया। लास्ट में जाते जाते आप कह सकते हो कि मार्केट में जो है गिरावट देखने को मिल गई और ठीक ठाक गिरावट देखने को मिल गई। निफ्टी और सेंसेक्स, बैंक निफ्टी के तौर पर तो फिर भी उतनी गिरावट नहीं थी। निफ्टी सेंसेक्स तो फ्लैट ही बंद हो गए। लेकिन दिक्कत रही स्मॉल कैप मिड कैप में ज़्यादा समस्या देखने को मिली है। स्टॉक स्पेसिफिक तो लार्ज कैप में भी समस्या रही है कहीं ना कहीं। ठीक है, लेकिन बात यह आ जाती है कि सुजलॉन ने पिछले कुछ सालों में, ये बात तो पक्की है कि रिटर्न्स तो अच्छे खासे बना कर दिए हैं, इसमें तो कोई डाउट वाली बात है ही नहीं कहीं से कहीं तक। लेकिन अब अगर हम देखें कि आगे स्थिति जो है किस तरीके की रह सकती है, ये एक बड़ा सवाल निकल कर आ रहा है। और मैं अगर आपको आज इसी सवाल के ऊपर कुछ रिपोर्ट्स रखना चाहूँ आपके सामने, तो एक नहीं मल्टीपल आपको रिपोर्ट जो है यहाँ पर देखने को मिलेंगी। मैं एक एक करके रखता हूँ। सुजलॉन के लिए सबसे पहले तो जियोजी फाइनेंशियल सर्विसेज की तरफ से एक खबर निकल कर आई है। इन्होंने पर्टिकुलरली कहा है कि 71 रुपए के टारगेट के लिए आप जो है सुजलॉन को पर्टिकुलरली खरीद कर चल सकते हो। ये बात जो है जियोजीत फाइनेंशियल सर्विसेज ने पब्लिश करी है। और ये रिपोर्ट ऐसा नहीं कोई पुरानी नहीं है, 24 मार्च की रिपोर्ट है, कल की रिपोर्ट है। लेकिन साथ में इन्होंने जो है टारगेट भी अपने सेट कर दिए हैं। 71 रुपए के टारगेट है और वो टारगेट जो है वो अच्छे हैं, नो डाउट। सब कुछ सही यहाँ पर आपको नजर आ भी रहा है। ठीक है, तो ये सिचुएशन आपको बेसिकली यहाँ पर देखने को मिल रही है। लेकिन अब बात ये निकल कर आती है कि ये सब चीज़ें ठीक हैं, जो भी हैं अपनी जगह पर सही दिखाई दे रही हैं। लेकिन एक रिपोर्ट आ भी गई मान लेते हैं, तो क्या यहाँ से कोई बहुत बड़ी तेजी हो जाएगी? ये भी एक सोचने वाली बात तो हो जाती है ना। तो मैं आपको ना कुछ और रिपोर्ट्स भी दिखाता हूँ। ये देखो, मोतीलाल ओसवाल इनिशिएट्स कवरेज ऑन सुजलॉन एनर्जी विद बाय एक्सपेक्ट 21% अपसाइड इन 12 मंथ। तो यहाँ अगर आप देखो, जियोजीत ने तो जो कहा वो कहा, लेकिन यहाँ अगर हम देखें तो एक और ब्रोकरेज फर्म जो है निकल कर आ रही है, जिसे हम भारत की पर्टिकुलरली सबसे बड़ी ब्रोकरेज फर्म या सबसे बड़ी एडवाइजरी यहाँ पर जो है हम बोलते हैं। ठीक है, तो यहाँ अगर आप देखोगे तो आपको क्या दिखाई दे रहा है कि मोतीलाल ओसवाल ने भी इसमें जो है बाई की बात करी है, खरीदने की बात करी है। एंड यहाँ पर 21-22% की अपसाइड देख रहे हैं। 71 के टारगेट इन्होंने भी दे दिए हैं। वहाँ अगर आप देखते तो 71 के टारगेट दिए थे जियोजीत ने पर्टिकुलरली। एंड यहाँ अगर हम मोतीलाल की बात करें तो मोतीलाल ने भी यहाँ पर जो है 70 के टारगेट तो दे ही दिए हैं। एंड ये जो है एक अच्छी रिपोर्ट आप एक तरीके से कह सकते हो कि अच्छी सिचुएशन जो है कही जा सकती है इस पर्टिकुलर काउंटर के लिए। और ये भी मैं ये कहूँगा, अभी तो हमने सिर्फ और सिर्फ दो रिपोर्ट्स जो है डिस्कस करी हैं। अगर आप देखोगे तो आज के समय पर आपको मल्टीपल रिपोर्ट, मैंने बोला था मल्टीपल रिपोर्ट, मैं दो रिपोर्ट के लिए नहीं बोल रहा था। मल्टीपल मतलब मल्टीपल 4-5 रिपोर्ट आप ये मान के चलो आपको देखने को मिलेंगी, जिसमें सुजलॉन को अभी के समय पर, फिलहाल के समय पर खरीदने के बारे में जो है डिस्कशन किया गया है, खरीदने के लिए बात करी गई है पर्टिकुलरली।
मैं आपके सामने कुछ रिपोर्ट्स रखना चाहूँगा भी बेसिकली। तो अभी आप यहाँ पर ही देखते जाओ, ये देखो 58 के आसपास है। तो इस रिपोर्ट में भी यहाँ पर यही बात करी, लेकिन मैं आपको डायरेक्टली, चलो ये तो मोतीलाल की ही रिपोर्ट आप यहाँ पर देख पा रहे हैं। मोतीलाल ओसवाल जब किसी पर अपने टारगेट बढ़ाते हैं ना, तो रिपोर्ट बन जाती है और उसके ऊपर फिर बातें बहुत होने लगती हैं बेसिकली, ठीक है। तो ये देखो, फ्रॉम ए पेनी स्टॉक टू लार्ज कैप, Suzlon share price shows 2900% in 5 year, expert says more growth left। तो यही है, अलग अलग एक्सपर्ट जो है आपको देखने को मिल रहे हैं, उनकी तरफ से, सबकी तरफ से बेसिकली यही कहा जा रहा है कि अभी तो यहाँ पर बहुत तेजी बाकी है, बहुत ग्रोथ जो है बाकी है। लेकिन अभी फिलहाल ये एक तरीके से आप ये कह सकते हो कि ये काउंटर जो है एक समय पर पेनी स्टॉक हुआ करता था। लेकिन अगर हम पेनी स्टॉक से देखें, अब सिचुएशन देखें, तो अब कंप्लीटली जो है यहाँ पर चीज़ें बदल गई हैं एंड अब ये एक लार्ज कैप कंपनी बन गई है। पर्टिकुलर सेक्टर में, मीन्स रिन्यूएबल एनर्जी सेक्टर में अगर आप इस काउंटर को देखोगे भी ना, तो ये एक प्रोमिनेंट प्लेयर है। और ये भी कहा जा सकता है कि अपने फील्ड में सबसे बड़ी कंपनी है, ठीक है। तो ये भी आप मानकर यहाँ पर चल सकते हैं। तो इस तरीके की चीज़ें जो है आपको यहाँ इस पर्टिकुलर काउंटर के लिए देखने को मिल रही हैं। अब दोस्तों, ये तो बात सुइलॉन की हो गई, मैं आपको ना और दूसरे कंपनीज के बारे में बताता हूँ। तो ये देखो, आप के सामने जो है एक रिपोर्ट रख रहा हूँ। बोनस शेयर 3 स्टॉक्स टू ट्रेड एक्स बोनस नेक्स्ट वीक, बीटा ड्रग, धनलक्ष्मी, रोटो स्पिनर एंड केबीसी ग्लोबल। देखते हैं यहाँ पर आपको मल्टीपल काउंटर देखने को मिल रहे हैं, जो कि आपको आने वाले दिनों में एक्स बोनस होने वाले हैं। एक तो 27 तारीख को बीटा ड्रग की आपको जो है एक्स डेट देखने को मिल रही है, ठीक है। आगे और मैं आपको लेकर चलता हूँ। ये धनलक्ष्मी रोटो है, यहाँ भी अगर हम देखेंगे तो यहाँ 11 मार्च को यहाँ पर इन्होंने जो है बेसिकली मीटिंग करी थी और उसमें ये चीज़ें बताई थी। लेकिन यहाँ पर इनकी जो रिकॉर्ड डेट है वो देखना चाह रहा था मैं, 26 मार्च इनकी भी रिकॉर्ड डेट है, ठीक है। और केबीसी ग्लोबल अगर हम देखें तो यहाँ भी बोनस ही है और रिकॉर्ड डेट 28 मार्च आपको यहाँ देखने को मिल रही है 1:1 के बोनस के लिए, ठीक है। 3 कंपनीज हो गई जो कि आपको आने वाले समय में बोनस दिखाने वाली हैं। लेकिन अब मैं लास्ट में आपको एक डिविडेंड वाली कंपनी भी दिखाता हूँ। ये देखो, एंड इस कंपनी का नाम है पर्टिकुलरली वरुण बेवरेजेस। वरुण बेवरेजेस को अगर आप देखोगे तो यहाँ पर क्या स्थिति देखने को मिल रही है। बोनस है, वो सॉरी डिविडेंड है, आधा पैसा, मतलब आधा रुपया, 50 पैसा आप बोल सकते हैं पर शेयर के हिसाब से। और यहाँ रिकॉर्ड डेट भी इन्होंने जो है बता दी है। हालांकि बहुत छोटा आप कह सकते हो डिविडेंड है और 4 तारीख इसकी रिकॉर्ड डेट देखने को मिल रही है, ठीक है। तो ये दोस्तों बात हो गई कंप्लीटली इन सभी कंपनीज के बारे में। उम्मीद है आपको सब कुछ अच्छे समझ भी आ गया होगा। अब मैं इस वीडियो को यहीं खत्म करूंगा। जाने से पहले बस एक बार बोलना चाहूँगा, वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करना, चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब करना, जाते थे बेल आइकन दबाना, जिससे कि जब भी मैं कोई नई वीडियो डालूं आपके पास नोटिफिकेशन सबसे पहले आ जाए। एंड दोस्तों, वीडियो सिर्फ एजुकेशन इन्फॉर्मेशन पर्पस है, किसी भी तरीके की बाइंग सेलिंग की रिकमेंडेशन के तौर पर बिल्कुल भी ना देखें। थैंक यू।